तो आज मेरी अपॉइंटमेंट है शुगर के डॉक्टर के पास। और आज मुझे बड़ी अभी घबराहट हो रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी टेस्ट वगैरह भी होने हैं सारे, और ये पता लगेगा कि जो मैं तकरीबन 3 या 4 महीने से जो फास्टिंग कर रही हूँ, जो मैं यूनिसिटी इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी बैलेंस और फाइबर, जो कि फास्टिंग में मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 4 महीने हो गए मुझे। तो देखती हूँ मैं जाके कि इस वक्त जो है उसमें मुझे कितनी मेरी शुगर कम हुई है। तो आप लोग भी दुआ करें। अभी चलते हैं डॉक्टर की तरफ। एक वो होती है ना, एक घबराहट वाली फीलिंग, वो हो रही है कि क्या होगा, क्योंकि ये भी एक ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ का मालूम होना भी आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप इतनी दिनों से चीज़ें इस्तेमाल करें। क्योंकि मुझे लगता था कि फास्टिंग में जब करूँगी तो मैं शायद हो सकता है हमेशा ना कर सकूँ। अपॉइंटमेंट थी शुगर के डॉक्टर के पास और मैंने अपना पूरा चेकअप करवाया, और मेरे लिए एक गुड न्यूज़ थी। और वो गुड न्यूज़ ये थी कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल यूनिमार्ट बैलेंस वगैरह इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं लास्ट टाइम आई थी तो लास्ट टाइम जो है मेरी जो शुगर थी वो 6.9 पे थी। और मैं तकरीबन, आप सोचें कि 3 महीने से जो है वो यूनिमार्ट बैलेंस और फास्टिंग जो है इसके साथ कर रही हूँ, फाइबर ले रही हूँ, और ये सब जो है यूनिसिटी का पूरा जो पैकेज है वो ले रही हूँ। तो आप लोग यकीन जाने कि अभी डॉक्टर ने मुझे जो गुड न्यूज़ बताई कि मेरी शुगर कितनी हो गई है, मैं बड़ी खुश हुई। मेरी शुगर जो है तकरीबन 6.2 हो गई, यानी आप समझे 6.9 से 6.2। तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि मैं हमेशा से कोशिश करती थी कि मेरी शुगर इतना हो जाए, वो नहीं होती। गाइस, तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है कि अल्लाह ताला किस में आपको शिफ़ा दे ये आपको पता नहीं होता है। तो मैं जब फास्टिंग कर रही थी तो मुझे उसका बड़ा डर लग रहा था। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मैं ये कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी, क्योंकि जो है सुनते हैं कि भाई आपको अगर शुगर है और हाई शुगर आप टैबलेट्स लेते हैं तो आप भाई नहीं फास्टिंग कर सकते। मगर मैंने यूनिमार्ट के थ्रू जो है 16 आवर्स की जो फास्टिंग थी उसको पॉसिबल बनाया। और उसके साथ साथ जनाब, जो बैलेंस मैं लेती हूँ उसने जो है मेरी शुगर को हाई नहीं होने दिया, और जिसका रिज़ल्ट देख लेना आप लोगों के सामने है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलते हैं, इस वक्त जो है टाइम भी हो रहा है मेरे नाश्ते का, मुझे बैलेंस लेके और फिर नाश्ता करना है जनाब। हाँ जी जनाब, तो जैसा कि आपने देखा था परसों की मेरी जो रिपोर्ट थी, क्या जबरदस्त आई है भाई। दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो गया मेरा। तो इसी खुशी में जनाब हमने सोचा कि मीठा तो नहीं खाना है, मगर जनाब उसके साथ हमें जो है वो हेल्दी चीजों को जो है ना वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। तो मैंने बनाया था जनाब मजेदार सा बनाना केक, तो नहीं कहूंगी मैं उसको, ब्रेड है वो, बेसिकली बनाना ब्रेड बनाइए, जो कि आप अगर आपको क्रेविंग हो रही है, क्योंकि अब ज़ाहिर सर्दियाँ आ चुकी हैं और अक्सर और बेशतर जो है ना सर्दियों में ये होता है कि कभी दिल चाहता है कि आप चाय के साथ जो है ना थोड़ा बहुत कुछ मीठा भी खा लें, मगर मीठा भी कोकोस शुगर वाला, नॉट वाइट शुगर का, ठीक है ना। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि कोकोस शुगर जो है ना वो इस्तेमाल करें। चलते हैं और देखते हैं मजेदार सी बनाना ब्रेड। हाँ भाई, तो अब बनाना केक तैयार करते हैं, और जो चीज़ें स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दी हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। 4 अदद आपने बनाना लेना है, उसके अलावा बेकिंग पाउडर लेना है, बेक सोडा लेना है, वनीला एसेंस है, बटर मिल्क है और आटा है, उसके अलावा बटर है, अंडे हैं। मैंने यहाँ पर कोकोस शुगर इस्तेमाल की है, आप नॉर्मल शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अखरोट लिए हैं मैंने, और साथ में जो है वो मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं, चॉकलेट चिप्स लिए हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल
की जाएंगी। तो आप लोगों ने ये उसी तरह से बनाना है बिल्कुल जैसे हम आम सा एक केक बनाते हैं। कोई इसमें ऐसी लवाजमात नहीं होती, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिसको हम ज़रा सा देख लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें होना लाजमी है तो केक अच्छा बनेगा। तो खैर जनाब चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने अपने थर्मोमिक्स में जो है वो बटर ऐड किया था, और जितना भी ग्राम्स में था जो आपके सामने लिखा हुआ है आपने बटर इसमें ऐड कर देना। और सारी चीज़ें तकरीबन एक साथ ही इसमें शामिल हो गई थी। कोई ऐसा नहीं था कि भाई आपने आटे को पहले छानना है या शुगर को इसमें कुछ दूसरे अंदाज से डालना है। इसमें सबसे ईजी ये था कि इसमें सब चीज़ें जो हैं आपने ईजीली शामिल कर दें। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें एक साथ डल जाती हैं, ठीक है, और केक भी अच्छा बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने मस्ट आटे को छानना है या उसको जो है आपने बेकिंग सोडा के साथ या बेकिंग पाउडर के साथ छान के इसमें डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें शामिल कर दीजिए। सिर्फ 3 चीज़ें जो है वो मैंने शामिल नहीं की थी, जिसमें चॉकलेट चिप्स थे, साथ में जो थे पम्पकिन सीड्स थे और अखरोट थे। ये 3 चीज़ें जो है मैंने एंड के लिए रख दी थी कि जब ये मैं मिक्स करके इसमें निकालूंगी बेक करने के लिए तो इसमें एंड में वो चीज़ें शामिल की जाएंगी। तो यहाँ पे जनाब ये देखें ये सब जो उसका बैटर था वो तैयार हो गया था। अब मैंने अखरोट को जो और चॉकलेट चिप्स को इसके अंदर शामिल कर दिया था। इस तरह से आप इसको शामिल कर दीजिए और फिर ऊपर से जो है वो अखरोट और पम्पकिन सीड्स जो हैं वो भी आप इसमें डाल देंगे। तो जनाब ये तकरीबन 40 मिनट के बाद मेरा ज़बरदस्त सा केक या आप कह दें कि बनाना ब्रेड तैयार हो गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी टेस्टी बनी थी, यानी इतनी टेस्टी बनी थी और सॉफ्ट बनी थी कि आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद ही पता लग जाएगा कि ये कितने मज़ेदार बनती है। और साथ में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप जो है वो शुगर हमेशा कोकोस शुगर ही लीजिएगा, ना कोकोनट की शुगर जो होती है ना वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो उससे ये है कि आपके बॉडी में शुगर भी ज़्यादा नहीं होती और चाय के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। 1-2 दिन इसको रखें और इंजॉय करें। ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने जब अपने पास केक बनाया तो कैसा बना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।